हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे आप सब लोग, आई होप अच्छे हैं। दोस्तों मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है। दोस्तों आपको करना क्या, आपको शुरू से अंत तक देखना है एंड स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। एंड अभी तक जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। एंड दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, पूरा ध्यान से आपको देखना है, तभी आप समझ पाएंगे एंड तभी आप अकाउंट ओपनिंग को फॉर्म कर पाएंगे एंड तभी आप अपने अकाउंट को ओपनिंग करा पाएंगे, नहीं तो आप अकाउंट ओपनिंग नहीं करा पाएंगे। आपको शुरू से अंत तक देखना है, ध्यान से देखना है। एंड दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है बैंक ब्रांच में। एंड बैंक ब्रांच में जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे बोलना है मुझे अकाउंट ओपनिंग कराना है, तो आपको ये वाला अकाउंट फॉर्म दे देगा, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल पार्ट 1 आपको ये वाला फॉर्म दे देगा। अब इसको फिलअप कैसे करेंगे आज मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट लिख देना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको ब्रांच नेम लिखना पड़ेगा, जो ब्रांच में अकाउंट ओपनिंग कराएंगे उसका। दोस्तों यहाँ पे आपको न्यू में टिक कर देना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको नॉर्मल में टिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे अपना नाम लिख देना पड़ेगा, पूरा कैपिटल अक्षर से पूरा अच्छा से लिख देना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम यहाँ पे लिख देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये वाला छोड़ देना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पे जेंडर चूज़ करना, मेल फीमेल जो भी आप चूज़ कर लेना पड़ेगा, टिक कर लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, यदि आप शादीशुदा है तो आप मैरिज में टिक करें एंड मैरिज, यदि आप बिना आप शादीशुदा नहीं है, आप यदि सिंगल है तो आपको अनमैरिड में टिक कर देना होगा। उसका दोस्तों यहाँ पे अपना फादर नेम या मदर नेम या स्पष्ट नेम जैसे कि आप यदि शादीशुदा कोई महिला है तो अपना हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिख सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अनमैरिड हूँ तो यहाँ पे अपना फादर का नाम यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे अपना फादर का नाम लिख दिया। आप जिसका नाम लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड यहाँ पे लास्ट नेम लिख देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे नो में टिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर नेशनैलिटी में आपको करना क्या है, जैसे कि आप इंडियन है तो आपको इंडियन में टिक करना पड़ेगा एंड यदि आप दूसरा देश का है तो आपको अदर में टिक करना पड़ेगा एंड वो कंट्री का नाम यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। जैसे कि मैं इंडियन हूँ तो इंडियन में टिक कर दिया एंड अपना कंट्री नाम यहाँ पे इंडियन लिख दिया हूँ। उसके बाद तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप, यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो कौन सा जॉब कर रहे हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक, जो भी आप कर रहे हैं उसको यहाँ पे टिक कर देना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके बाद ये तो आप यदि स्टूडेंट हो तो आपको स्टूडेंट में टिक कर देना पड़ेगा। एंड दोस्तों आप यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो उस चीज़ का यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको एनुअल इनकम यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, आपका एनुअल इनकम कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे एनुअल इनकम इस तरह कुछ लिख देना पड़ेगा, नेटवर्थ आपका कितना वो यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा। एंड उसका दोस्तों यहाँ पे रिलीजन में आपको हिंदू टिक करना पड़ेगा, तो आप मुस्लिम यदि है तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जो भी आपको यहाँ पे टिक कर लेना पड़ेगा। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको यदि कोई हैंडीकैप है तो आपको एस में टिक करना पड़ेगा या तो फिर आपको नो में टिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों क्वालिफिकेशन में आपको क्वालिफिकेशन एजुकेशन में आपको 9 पास यदि आप तो 9 पास, 10 पास यदि है तो 10 पास, ग्रेजुएट जो भी आपको यहाँ पे टिक कर लेना पड़ेगा। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा, नन में आपको टिक करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको यदि आप इंडिया में यदि टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको एस करना पड़ेगा। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पैन कार्ड लिखना पड़ेगा एंड जिसके पास पहले पैन कार्ड नहीं रहता तो फॉर्म नंबर 60 फिलअप करके जमा करता था तो उसका अकाउंट ओपनिंग हो जाता था, लेकिन अभी स्टेट बैंक का रूल्स चेंज कर दिया है, अभी आपको पैन कार्ड ही लगेगा। पैन कार्ड यदि नहीं रहेगा तो आपको फॉर्म 16 यदि आप जमा करना चाहते हैं तो नहीं होगा। उसके बाद तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिख देना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिख देना पड़ेगा। उसके बाद तो आना है दूसरे पेज में। तो दूसरे पेज में दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे आपको एड्रेस में जो मतलब आईडी प्रूफ दे रहे हैं एड्रेस के लिए उसमें आपको टिक लगा देना पड़ेगा, जैसे कि आप पासपोर्ट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो आप जो भी दे रहे हो उसमें आपको टिक करना पड़ेगा। मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ तो मैं आधार कार्ड में टिक कर दिया एंड आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे कुछ इस तरह लिख दिया हूँ। उसके बाद तो यहाँ पे बोला जा रहा है एड्रेस करेंट परमानेंट, जो भी आपका एड्रेस है उसमें आपको टिक लगा देना पड़ेगा। यहाँ पे एड्रेस टैब में रेसिडेंस बिजनेस, रेसिडेंटल बिजनेस जो भी आप, तो मैं रेसिडेंटल एड्रेस यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे रेसिडेंटल एड्रेस में टिक कर दिया हूँ एंड यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दिया। तो इसी तरह आपको कुछ अपना एड्रेस लिख देना होगा। उसके बाद दोस्तों अपना जो आपका विलेज है, सिटी है वो लिखना पड़ेगा एंड डिस्ट्रिक्ट आपका लिखना पड़ेगा, स्टेट आपका क्या है एंड आपका पिन कोड एंड कंट्री नेम यहाँ पे आपको लिख देना होगा। उसके बाद तो यहाँ पे यदि आप एला एड्रेस में यदि आप ए एड्रेस एंड ए एड्रेस जो आप लिखेंगे यदि दोनों सेम है तो आपको सेम एस पे टिक करना पड़ेगा, तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस लोकल एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं।
उसके बाद तो ये सब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एस में टिक कर देना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगा देना होगा एंड यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना पड़ेगा। एंड पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लगाने के बाद तो कुछ इस तरह सिग्नेचर कर देना है एंड यहाँ पे आपको प्लेस लिख देना पड़ेगा। तो दोस्तों इतना करना होगा। तो अब आपको आना है फिर से दूसरे पेज में। तो दोस्तों दूसरे पेज में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे डेट लिखना पड़ेगा एंड डेट लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ए टैप ऑफ अकाउंट आपको सेविंग में टिक कर देना पड़ेगा एंड मोड ऑफ ऑपरेशन में आपको सेल्फ कर देना पड़ेगा। सेल्फ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्विस रिक्वायर्ड में आपको जो चाहिए, जो सर्विस चाहिए उसमें आपको टिक लगा देना पड़ेगा। जैसे कि आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो आपको एस में टिक लगाना पड़ेगा एंड एटीएम कार्ड में क्या नाम रहेगा आपको वो लिख देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको कौन सा एटीएम कार्ड चाहिए वो भी लिखना, वीज़ा, रुपए, मास्टर कार्ड, जो भी आपको चाहिए उसमें टिक लगा देना होगा। एंड दोस्तों आपको चेक बुक चाहिए तो एस कर देना पड़ेगा एंड SMS अलर्ट यदि चाहिए, फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, जो भी आपको चाहिए उसमें एस करना पड़ेगा, जो नहीं चाहिए उसको नो कर देना है। एंड उसके बाद दोस्तों ये वाला कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये वाला पूरा छोड़ देना पड़ेगा। उसके बाद आना है दूसरे पेज में। तो दोस्तों दूसरे पेज में मैं बता देना चाहता हूँ कि दूसरे पेज में जैसे यहाँ पे नॉमिनी फिल करना पड़ेगा। तो नॉमिनी फिल करना ज़रूरी है क्योंकि आप अकाउंट ओपनिंग करा रहे हैं एंड आपको यदि कुछ हो जाएगा तो बाद में आपका जो अकाउंट में जितने भी पैसा रहेगा बाद में आपका नॉमिनी को मिल जाएगा। और यदि आप नॉमिनी ऐड नहीं करते तो वो पैसा किसी को नहीं मिलेगा, वो गवर्नमेंट का पैसा हो जाएगा। इसलिए नॉमिनी ऐड कराना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको ब्रांच नेम लिख देना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको टिक कर देना पड़ेगा ताकि आपका जो पासबुक आएगा उसमें नॉमिनी का नाम प्रिंटेड रहेगा। उसके बाद तो यहाँ पे आपको सेविंग में टिक कर देना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। नॉमिनी का यदि अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है यदि, तो उसका नंबर यहाँ पे लिख देना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम लिख देना पड़ेगा। एंड दोस्तों यहाँ पे नॉमिनी का मोबाइल नंबर एंड नॉमिनी के साथ में क्या रिलेशनशिप है वो लिख देना पड़ेगा एंड यहाँ पे एज लिख देना पड़ेगा नॉमिनी का। एंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। नॉमिनी की यदि 18 साल से कम उम्र का है तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। यदि 18 साल से ऊपर का है तो आपको ये वाला पार्ट छोड़ देना होगा। एंड दोस्तों यहाँ पे एक सिग्नेचर कर देना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको विटनेस, फर्स्ट विटनेस एंड सेकेंड विटनेस। तो दोस्तों विटनेस का दरकार कब पड़ता है, जैसे कि नॉमिनी का एज यदि 18 साल से कम उम्र का है तो विटनेस का दरकार पड़ता है, या तो फिर नहीं पड़ता है, इसका विटनेस का दरकार नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डेट लिखना है एंड यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है। प्लेस लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी आपको प्लेस लिख देना पड़ेगा एंड यहाँ पे डेट लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना होगा। तो दोस्तों इतना करना होगा। दोस्तों अब आना है फिर से आपको सेकेंड पेज में। तो दोस्तों अब सेकेंड पेज में जैसे कि इस पेज में जो टर्म एंड कंडीशन कुछ है तो आप यदि रीड करना चाहते हो तो आप रीड कर सकते हैं, या तो आपको छोड़ देना है, कुछ करने का दरकार नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक सिग्नेचर करना पड़ेगा एंड अब आना है दूसरे पेज में फिर से। तो दोस्तों दूसरे पेज में यदि यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि पैन कार्ड पहले जिसका पास नहीं रहता था तो यही ला फॉर्म को फिलअप करके जमा करना पड़ता था बैंक में, तब बैंक अकाउंट ओपनिंग हो जाता था। लेकिन अभी ये लोग फॉर्म फिलअप करके देंगे फिर भी अभी अकाउंट ओपनिंग नहीं होगा। पैन कार्ड के बिना आपका अकाउंट ओपनिंग नहीं होगा। तो ये ला पार्ट्स को कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिसका पास पैन कार्ड है तो वो वाला पार्ट्स को भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। एंड दोस्तों अब आना है लास्ट पेज में। तो दोस्तों लास्ट पेज में भी आपका यहाँ पे कुछ करने का दरकार नहीं है, इसका सेकंड पेज में आना है। तो दोस्तों यहाँ पे भी बोला जा रहा है जैसे कि माइनर यदि है 18 साल से कम उम्र का है तो उसका मतलब कुछ फिल करना पड़ेगा एंड उसका नाम एंड डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ फिल करना पड़ेगा। यदि 18 साल से ज़्यादा का मतलब उम्र है तो आपको ये सब भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको भी छोड़ देना होगा। तो दोस्तों इतना करना हुआ दोस्तों आपका फॉर्म पूरा तरफ से फिलअप हो गया। अब आपको जाना है बैंक ब्रांच में फिर से एंड बैंक ब्रांच में जाने के बाद तो आपको ये ला फॉर्म को जमा कर देना है एंड इसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड भी जमा करना है, तभी आपका अकाउंट खुलेगा। तो दोस्तों एंड जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है ब्रांच में एंड ब्रांच में जाने के बाद दोस्तों ये सब सारा सबमिट कर देना है। आपको 2 कॉपी फ़ोटो लगेगा, वो भी आपको इसमें लगा करके आपको दे देना है बैंक ब्रांच में। एंड देने के बाद तो आपका अकाउंट मतलब आधा घंटा के अंदर ही आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा एंड आपको पासबुक मिल जाएगा। सो दोस्तों आई होप आप लोग सीख गए होंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। साथ ही साथ अभी तक जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।